Hello kids. Welcome to PS Classes. Our objective is to create love for education. Let's begin with the video. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है सभी बच्चों का मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी सिंघल और हम कर रहे हैं फोनिक्स। फोनिक्स में हम कर रहे हैं हमारे कुछ फाइनल और इनिशियल साउंड बेटा, और कुछ स्पेशल साउंड है जो हमारे वो भी कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं क्या है हमारा आज का साउंड। हमारा आज का है फाइनल साउंड ऑफ ईडी, यानी जब भी वर्ड के पीछे ईडी लगता है तो वो क्या साउंड देता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा जो ईडी का साउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है। ये हमारे वर्ब के पीछे लगता है तो वो पास्ट टेंस हो जाती है उसकी। फाइन, तो ये हमें तीन तरह के साउंड देता है बेटा। ये हमने देखना है ड, च, एड, तीन साउंड ड, ट और एड। फाइन, तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। इसको समझने से पहले आपको समझना है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट, या वॉवल्स कौन से होते हैं जो वॉइस्ड होते हैं। फाइन, डायग्राफ्स कौन से हैं जो वॉइस्ड होते हैं, अनवॉइस्ड होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा देखना है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का वीडियो। फाइन, जब वो आप देखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि वॉइस्ड कौन से होते हैं और अनवॉइस्ड, और जिसको वॉइस लेस भी बोलते हैं, वो कौन से हैं। ठीक है, जब आपको वॉइस्ड अनवॉइस्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तभी आप ईडी का साउंड समझ पाएंगे, तभी आप एस का साउंड समझ पाएंगे। यानी जब भी हमारा एस वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो ज की साउंड देता है, जैसे राइज। ओके, और जब भी वो अनवॉइस्ड के बाद आता है तो वो एस की साउंड देता है, जैसे टॉप, टॉप्स। फाइन, तो इसके लिए हमें वॉइस्ड और अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट का, डायग्राफ्स का, वॉवल्स का, डिफ्थोंग्स का पता होना बहुत जरूरी है। फाइन, तो इसके लिए आपने देखना है वॉइस्ड और अनवॉइस्ड का वीडियो, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे ईडी और एस का साउंड। तो ईडी का साउंड शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले फाइनल साउंड इज वॉइस्ड। फाइनल साउंड यानी लास्ट साउंड, यानी ईडी से पहले का जो साउंड है वो क्या है। ईडी से पहले, ईडी से पहले का साउंड देखिए ल, तो ये क्या है, वॉइस्ड है। तो अगर ईडी से पहले वॉइस्ड है तो उसको हम ड पढ़ेंगे, ड, ड, यानी क्या बोलेंगे अब हम इसको, फील्ड, ड, फील्ड। इसका ईडी हमें क्या बोलेगा, ड, ड, ड। और उसी तरह से देखिए अराइव, फाइनल साउंड क्या है, व, ईडी से पहले का साउंड। ईडी के जस्ट पहले कौन सा साउंड है, व, व। तो ये क्या है, व क्या है, वॉइस्ड है। देखिए एल बी वॉइस्ड है, तो वॉइस्ड है तो ईडी क्या बोलेगा, ड, ड। तो इस वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, अराइव्ड, अराइव्ड। ओके, अब देखिए क्लीन, न, न, न हमारा वॉइस्ड है, वॉइस्ड है। फाइन, अब ये वॉइस्ड है तो इसके पीछे अगर ईडी लगा हुआ है, यानी ईडी से पहले अगर वॉइस्ड है या वॉइस्ड के बाद ईडी लगा है, एक ही बात है बेटा। फाइन, तो हमें ईडी कौन सा साउंड देगा, ड, ड, ड। तो क्लीन्ड। ओके, फाइन, तो ये था कि ईडी का साउंड डी हम कब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब भी हमारा वॉइस्ड कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद अगर ईडी आता है तो हम उसे ड पढ़ेंगे, ड। फाइन, चलिए अभी देखते हैं ये वाला साउंड, ट, टी से ट। तो ईडी कब ट का साउंड बोलता है, फाइन, जब उसका फाइनल साउंड, उससे पहले हमारा जो फाइनल साउंड है वो अनवॉइस्ड या वॉइसलेस होना चाहिए। यानी ईडी से पहले यहाँ अनवॉइस्ड होना चाहिए, जैसे फिक्स का एक्स का साउंड क्या है, तो विच इज अ अनवॉइस्ड साउंड या वॉइसलेस साउंड है। एक्स का जो साउंड है वो अनवॉइस्ड है। राइट, अगर ईडी से पहले अनवॉइस्ड है तो इसको हम पढ़ेंगे ट, ट, जैसे फिक्स्ड। इसमें फिक्स्ड ड नहीं होता है। ओके, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड, ट, ट का साउंड है। ओके, उसके बाद वॉच, च, च, च भी हमारा अनवॉइस्ड है। क्या है, अनवॉइस्ड है। तो अनवॉइस्ड के बाद अगर ईडी लगता है तो क्या पढ़ेंगे बेटा उसको, उसका साउंड होगा ट, ट, ट। वॉच्ड इज नॉट वॉच्ड, ड नहीं होता है, ट, वॉच्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए फिनिश, ऐसे श, श। तो जो वो ये भी हमारा अनवॉइस्ड है या वॉइसलेस साउंड है। और उसके बाद अगर ईडी आता है तो ट का साउंड देगा, कैसे,
फिनिश्ड, फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ट ट ट का साउंड है। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है आपका और उसके बाद ईडी आ रहा है तो ड बोलेगा, अनवॉइस्ड है और उसके बाद ईडी आ रहा है तो ट बोलेगा। ओके, अब हमारा तीसरा साउंड। तीसरा साउंड अगर फाइनल साउंड ट और ड हो फिर क्या पढ़ेंगे, है ना। ट के बाद दोबारा ट थोड़ी बोलेंगे, ड के बाद दोबारा ड थोड़ी बोलेंगे। फाइन, तो अगर फाइनल साउंड ड और ट का हो यानी डी और टी लिखा हो तो फिर ईडी का साउंड क्या होगा। तो देखिए, अगर डी ड ट, ओके, ये दो साउंड है जो यहाँ पे है। वॉइस के लिए ड लगाना है, अनवॉइस के लिए ट लगाना है। और अगर ड और ट का साउंड हो लास्ट फिर क्या लगाएंगे, फिर ईडी हमारा बोलेगा इड, 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 क्या बोलेगा, इड। नीडेड, ओके, इड, ओके। वांटेड, अब यहाँ पे ट है तो वांट इड, वांटेड। कलेक्ट, ट ट, कलेक्टेड, ईडी क्या सा साउंड देगा, इड, इड, कलेक्टेड। एंड ड ड, यहाँ पे ड आ गया तो एंडेड, ओके। तो यहाँ पे इसका साउंड होगा एड, एड। तो समझ आया बेटा, ईडी के कितने साउंड है, 3, ड ट और इड। फाइन, ड ट और इड। फाइन, इड ड कहाँ लगाएंगे, जहां हमारे कॉन्सोनेंट वॉवल से बाद अगर ईडी आएगा तो ड बोल देंगे। अनवॉइस्ड के बाद, अनवॉइस के बाद ईडी होगा तो ट बोल देंगे। और अगर टी और डी है लास्ट, फाइनल साउंड टी और डी है तो उसको एड बोलेंगे, एड, एड। फाइन, तो ये था हमारा आज का फाइनल साउंड ईडी, जो वर्ड के लास्ट में देता है हमको 3 तरह के साउंड, ट, ड और एड। ओके बेटा, इन वर्ड्स को अच्छे से देखिए, इन्हें अच्छे से रीड करिए और ऐसे वर्ड्स ढूंढिए जो ट और ड से फिनिश होते हैं, फिर देखिए वहां उसका साउंड आएगा एड। और अपने वॉइस्ड और अनवॉइस्ड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तभी आप जान पाएंगे कि हमें लास्ट में ड बोलना है कि ट बोलना है। फाइन बेटा, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले साउंड के साथ। तब तक के लिए